क्या लग रहा है आपको, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? नहीं, राज्य में तो कांग्रेस आ रही है और बर्गी विधानसभा में भी कांग्रेस आ रही है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? कांग्रेस इस बार। क्यों? क्यों? यहाँ पे बदलाव बदलाव का लहर चल रहा है एमपी में। हाँ, अच्छा चलिए, कुछ इस तरफ के लोगों से जाने, तो बड़ा शोर कर रहे हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी बीजेपी क्यों? काम किया है, विकास किया है बीजेपी ने। पिछली बार तो आपके यहाँ से ये सीट चली गई थी, इस बार क्या करेंगे? चलिए इस बार जीतेंगे हम। कैसे? भ्रष्टाचार है कांग्रेस का। अच्छा मैम, क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बिल्कुल बीजेपी आएगी इस बार, क्यों आएगी बीजेपी? क्योंकि काम ही ऐसे की है बीजेपी ने। पिछली बार तो मुश्किल हो गई थी इस सीट के लिए बीजेपी को। मुश्किल नहीं है, बड़ी आप कॉन्फिडेंट लग रही है। बिल्कुल नर्मदा मैया की कृपा, उनका आशीर्वाद है, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, कह रही नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, बीजेपी आएगी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी तब आएगी ना जब जनता के मन में अपना स्थान बना पाएगी। जनता उनको नकार चुकी है, किसी भी हालत बीजेपी आने कोई चांस नहीं है। आज आप नर्मदा जी खुद बोल रही हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अच्छा, सुन लिया होगा आपने लोगों का मत। कितनी तैयारी से बीजेपी इस बार मैदान में उतर रही है? विपक्ष को हराने के लिए केवल हमारी 4 योजनाएं काफ़ी हैं। लाडली बहन योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, ये सब योजनाएं इतनी शानदार योजनाएं हैं कि इनके सामने आपकी सारी जो कोरी योजनाएं आप बताते हो ना, ये सारी की सारी धरी रह जाने वाली है। जनता के मन में मोदी है और मध्य प्रदेश में हमारे सीएम शिवराज सिंह जी चौहान हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन बीजेपी ने भी फेस क्लियर कहाँ किया है? नहीं, नेतृत्व में तो हम मोदी जी के चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरा फेस नहीं किया, लेकिन लगभग ये है कि मामा का जादू। अच्छा चलिए, कुछ और भी लोग यहाँ पर, उनसे जरा जान लेते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी मैडम। क्यों आएगी? 15 साल से भाजपा ने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जनता त्रस्त हो चुकी है। और अब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। हमारे माननीय भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कहना है कि चाहे नारी सम्मान योजना हो, गैस हमारे यहाँ 500 में दी जाएगी, बिजली बिल है उसको 100 यूनिट तक माफ किया जाएगा। लेकिन कई परेशानियां यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ की परेशानियां क्या हैं। यदि वर्गी विधानसभा की हम बात करें, ओवरऑल जबलपुर की बात करें, तो क्या कुछ स्थिति कहती है? देखिए, बर्गी विधानसभा की आप बात करेंगी तो यहाँ पे बहुत से मुद्दे हैं। जैसे सहपरा, बर्गी विधानसभा का एक क्षेत्र सहपरा है, वहाँ पे पिछली पंचवर्षीय से यहाँ पे मंडी बंद पड़ी हुई है। बर्गी में एक 30 बिस्तरी अस्पताल बना खड़ा है, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। बर्गी उप तहसील की घोषणा हो गई थी कमलनाथ सरकार में, लेकिन आज तक वो तहसील घोषित नहीं हो पाई। यहाँ पे अवैध शराब की बिक्री, जब शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा यहाँ से निकाली थी तो उस समय घोषणा की थी बर्गी विधानसभा में और नर्मदा जी के किनारे, कि नर्मदा जी के किनारे 5 किलोमीटर तक कोई भी शराब दुकान नहीं होगी, है ना। लेकिन उस समय तो बंद कर दी गई, लेकिन बाद में फिर कोरोना काल के पहले जो नई शराब नीति आई उसमें फिर 5 किलोमीटर। इसका जवाब हम ले लेते हैं। आपने सुना नहीं सुना, शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी उसमें इस बात का मंच से, बरगी से इस बात की उन्होंने घोषणा की थी कि नर्मदा मैया के आसपास काफ़ी दूर तक शराब का कारोबार नहीं होगा। लेकिन उस दौरान तो बंद रही, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हाईवे के किनारे नहीं हो रहा है, दूसरी चीज़ें नहीं हो रही, ये तो अनर्गल आरोप लगाना है जिसको, तो वो किसी भी नहीं, स्थानीय मुद्दे तो हमें जानना जरूरी है ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपसे कि जो वस्तु स्थिति बता रहा हूँ कि अनर्गल आरोप किसी के ऊपर भी कहीं भी लगा देना, कुछ भी आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हर गांव मोहल्ले वार्ड में बिक रही है। इसमें क्या है कि पहले कभी बिकती थी तो दुकानें बिकती थी, लोग बैठे। अब तो गांव में घर में। क्या कह रहे थे आप? पहले हर घर में दूध बिकता था, अब शराब बिक रही है बीजेपी के शासन में। और पहले जो राशन की दुकानों में 5 किलो शक्कर और 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, वो भी गायब कर दिया। क्या कह रहे थे आप? चूँकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, माँ नर्मदा की पावन तट पर आप खड़े हैं और चूँकि यहाँ से माननीय शिवराज जी ने घोषणा भी की थी, भेड़ाघाट और जो हमारे मध्य प्रदेश की जब यात्रा निकाली थी उसमें ये कहा गया था कि चूँकि शराब की जो बात चल रही है, शराब तो आज की स्थिति में ये हो गई है, माननीय मोदी जी, शिवराज जी ने स्वयं कहा है इतनी पिलाओ कि वो घर घर में डले रहें, बाहर ना जाएं। ये शिवराज जी की घोषणा है। उन्होंने क्या कह रहे हैं? इस बात पे जवाब दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? अरे हमारे यहाँ शराब ही नहीं आई मैडम अभी तक। तो क्या चाहते हैं? अब वो भैया बोल रहा है कि शराब घर घर बिक रही है तो हमारे इधर भी भेजी जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बरगी विधानसभा में यदि शराब की बात है तो जो मेरे प्रतिद्वंदी है
वो स्वयं शराब बेच रहा था, मैंने मना किया उसको कि शराब नहीं बेचेगी यहाँ, तब बंद हुई है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद करा रहे हैं ये।